भाई 15,000 वैकेंसी जो पीएससी की निकली, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें महिला नहीं जा सकती। महिलाओं की इसमें एक अलग वैकेंसी दे रखी इन साथ में ही महिला बटालियन। अच्छा, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी हो, इसमें क्या है कि कहीं झगड़ा हो गया, किसी गांव में दंगा हो गया, तो इस जगह इस फोर्स को डाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ आईआरबी है, जैसे हमारे यहाँ आईआरबी, वहाँ पीएसी है। वहाँ पीएसी है। अच्छा, और जैसे किसी सीएम आवास हुआ, राजभवन हुआ, वहाँ पर सिक्योरिटी भी नहीं की है, बटालियन। दूसरी है जो 10,000 वैकेंसी है, ये मेल और फीमेल दोनों की है। ये है सिविल पुलिस, जो आपने थाने चौकी में देखी, चौक पे जो चलान काटते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी इसी में से ही है। ये है कांस्टेबल घुड़सवार, वो तो जो कोई इवेंट होता है, कोई सीएम आ गया, राष्ट्रपति आ गया, किसी की रिटायरमेंट है, 26 जनवरी 15 अगस्त, इस तरह के जो इवेंट है। तो मैडम भाई वो लोग मान लग गई इतनी ठंड क्यों करवा रही इस हमारे नहीं वो पैर काल लगी देख ला वो लोग माऊंगी। हमें शहर डालूं। हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी को राम राम। तो स्वागत आपका पुलिस व्लॉग्स में, सच्चाई ड्यूटी डेडिकेशन के साथ। वो लोग की शुरुआत में अपने घर से, लेकिन समाप्ति करेंगे पानीपत। और फिलहाल भाई रेडी होके ड्यूटी के लिए निकल लिए हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लियर है भाई, लेकिन ठंड बिल्कुल उतनी है, उससे भी ज़्यादा पाला पड़ रहा है भाई, दिखा है। और ऐसी ठंड में भाई सफ़र का मज़ा लेंगे अपनी मोरनी के साथ। बाकी इच्छा तो बस में जाने की थी, लेकिन वह ठंड ज़्यादा हो रही है, इसलिए अपनी मोरनी में चल लेंगे। तो भाई पानीपत पहुँच के मिलते हैं। अलग हो गया, 1 घंटे का सफ़र है, आज तो 50 मिनट में पहुँच जाएंगे क्योंकि मौसम क्लियर है। तो पानीपत पहुँच के मिलते हैं भाई। बड़े आरामदायक सफ़र के साथ है पहुँच गए भाई पानीपत। प्रमोद है, ठीक हो सर? बढ़िया, ठीक है भाई। कैसे हो? बस मस्त कती। तो बता। ठीक है, ठंड काफ़ी हो रही है आज तो। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यार, मौसम जितना क्लियर हो ना उतनी ज़्यादा ठंड है। बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाओ आप। अरे वाला बहुत बढ़िया ब्लॉग था, मोटिवेशन। कौन से वाला? जो आप हरियाणा पुलिस के काल का मोटिवेशन नहीं अच्छा कर रहे थे आप? काल है। हाँ, वो कमेंट का रिप्लाई करा था। ऐसे ऐसे ब्लॉग डाला करो ताकि पब्लिक को भी जानकारी मिले, बच्चे आगे बढ़े। यह कोशिश है भाई प्रमोद मेरी तय क्या उन्हें ब्लॉग के माध्यम से पुलिस के बारे में, किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात। पुलिस के अंदर की सच्चाई जाना है। जो बदनाम कर रखी हमारी पुलिस पुलिस तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। करे ना, बदनाम करे ना, लेकिन सब तो यही सच्चाई दिखाना चाहूँ मैं। क्या बाइक पाया तू? बस मैं गुर्री किधर तू उतरी है? गाल भाई पला मेजर साहब का गाल भाई मारी भी दाल। तब भाई रोटी खा के मिलते हैं। राम राम भाई, राम राम गुर्री। ऑफिस के लिए रेडी हो गए भाई, और खाना बाद में खाऊंगे क्योंकि एक इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत डिमांड आ रही भाई यूपी वाले की, कई दिन तक कमेंट आ रहे इतने। एक इसके रेगमान सब दो है कि डिमांड ज़्यादा ही हो रही है। बार बार क्या है भाई यूपी वाले पे, यूपी पुलिस के बारे में बुझो भाई। हमने तो इतना बेरा नहीं, बाकी नोटिफिकेशन हमने पढ़ ली थी, लेकिन जो कैटेगरी है अलग अलग इसमें है, उनके बारे में यूपी वाले बताओ भाई। सिविल वाली में क्या हुआ है? ये घुड़सवार की थी ना एक? घुड़सवार की तो थोड़ी है, 71 वैकेंसी है बस। हाँ, उनके बारे में क्या होता भाई? यूपी का आदमी बता सकता है, यूपी का आदमी हरियाणा पुलिस में यो बताओगा। बताओ भाई कितनी के वैकेंसी इसके बारे में? वैकेंसी है भाई 32,679, जो 7 कैटेगरी में बांट कर दी इन्होंने। अच्छा, सबसे जो इसमें 2 ही मेन है, एक तो सिविल पुलिस 10,000 वैकेंसी और एक पीएसी 15,000 वैकेंसी। पहले ही नहीं 2 पे बात कर लें। बताइए ना कि बताओ भाई। भाई 15,000 वैकेंसी जो पीएसी की निकली, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें महिला नहीं जा सकती। महिलाओं की इसमें एक अलग वैकेंसी दे रखी इन साथ में ही महिला बटालियन। अच्छा, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी हो, इसमें क्या है कि कहीं झगड़ा हो गया, किसी गांव में दंगा हो गया, तो इस जगह इस फोर्स को डाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ आईआरबी है, जैसे हमारे यहाँ आईआरबी, वहाँ पीएसी है। वहाँ पीएसी है। अच्छा, और जैसे किसी सीएम आवास हुआ, राजभवन हुआ, वहाँ पर सिक्योरिटी भी नहीं की है, बटालियन वाइज लगती है। जहाँ मान के चलो अपनी 2 बटालियन गाजियाबाद में है, 1 मेरठ में है, इस तरह से पूरे यूपी में जगह जगह इनकी बटालियन है। अगर आप बटालियन से बाहर जाओगे तो टीए मिलेगा पर डे का। बाहर इलेक्शन भी करवाने जाना पड़ा इन्हें। मतलब एक तरह की एक तरह की रिजर्व्ड फोर्स है। इसका चौकी थाने से, केस मुकदमों से कोई मतलब नहीं। दूसरी है जो 10,000 वैकेंसी है, ये मेल और फीमेल दोनों की है। ये है सिविल पुलिस, जो आपने थाने चौकी में देखी, चौक पे जो चलान काटते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी इसी में से ही है।
एक फिर वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए है, 1300 वैकेंसी है एसएसएफ की। मेन तो ये सिविल पीएससी ना लगभग हाँ ये 10,000 15,000 मेन तो यही है। फिर उसके बाद पूछ रहे थे ना कि प्रेफरेंस क्या डाल ले। भाई सबसे पहले तो आप डाल लो सिविल की, दूसरे नंबर पर आप डाल लो एसएसएफ की, क्योंकि एसएसएफ की ड्यूटी अच्छी है, 8 घंटे ड्यूटी है, सीआईएसएफ की तरह ड्यूटी है। एसएसएफ कौन सी आ गई? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 2002 में बनाई थी ये। हाँ 1300 वैकेंसी है इसकी। ये भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। अच्छा, पहले नंबर पे सिविल होगी, दूसरे पे एसएसएफ होगी और तीसरे पे पीएसी डालो आप। पीएसी में टीए बन जा तो थोड़ी सैलरी भी बढ़ जा और पढ़ने का टाइम भी मिल जा, पर ऐसी कोई बात नहीं, और दूसरी में भी मिल जाए। एसएसएफ में भी अच्छा है, बिल्कुल 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है, वर्दी भी चेंज है थोड़ी। अच्छा, पुलिस के जैसी नहीं है, एसएसएफ की ड्यूटी जैसा मैटर होगी। अच्छा अच्छा, ये सीआईएसएफ की तरह है। हाँ ये तो सीआईएसएफ की तरह है, या फिर कोई स्पेशल टास्क फोर्स बना दी तो उसकी टीम बना दी, कोई नहीं तो उसकी है। जेल वार्डर 3200 वैकेंसी है मेल और 106 वैकेंसी है फीमेल। जेल वार्डर का तो भाईजान ने बेरा है। हाँ वो तो जेल पर ड्यूटी लगनी है उसका तो। अरे गुड। और एक ये महिला कांस्टेबल महिला बटालियन की है, ये है 2200 वैकेंसी। जैसी पीएसी मेल कैंडिडेट की थी ऐसी ये फीमेल की है, इसे फीमेल पीएसी भी कह सके। आया फीमेल आईआर भी लगा ले। हाँ एक फिर आती है कांस्टेबल घुड़सवार। वो तो जो कोई इवेंट होता है, कोई सीएम आ गया, राष्ट्रपति आ गया, किसी की रिटायरमेंट है, 26 जनवरी 15 अगस्त, इस तरह के जो इवेंट है उन पे इनकी। कहने का मतलब भाई जैसे कोई सीनियर अधिकारी रिटायर्ड होता है, जैसे हमारे डीजी साहब रिटायर हुए थे अभी, ओपी सिंह आपने देखे भी होंगे भाई वीडियो वगैरह। मधुबन में जब रिटायरमेंट हुई तो आगे वे घोड़ा पे नहीं चल रहे थे, उनके क्या बोलते हैं उन्हें स्वागत थी लालो। जब भी डीजी साहब आए थे, अपनी फाइनल परेड थी तो उसकी उसमें ड्यूटी लागती होगी ना। हाँ इन्हें एक घोड़ा मिला, उसकी देख रेख भी सभी नहीं करनी रहे। जब कोई घोड़े का शौकीन होता भाई ये हाल ही भरी हमने बढ़िया घुड़ सवार करे जो बढ़िया वीडियो फोटो खींचे जो। 12th पास वैकेंसी है सारी। और अब एज पे बात कर लो, EWS और जनरल, इन दोनों की एज थी 18 से 22। सरकार ने 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया तो इनकी होगी अब 25। बढ़िया सवाल उठाया था भाई, सोशल मीडिया खूब चल रहा था यो, इसलिए 3 साल रिलैक्सेशन दे दिया हमने यूपी सरकार। ओबीसी की इसमें 5 साल जोड़ लो, 25 5 30 होगी। SC ST वाले अपने जो और रिलैक्सेशन है 2 साल है 3 साल है, फिर वो जोड़ लो ना। उनकी शायद 5 साल है मेरे हिसाब से। ऐसी ना 7 होगी, 7 होगी। हाँ हाँ तो उनकी 32 तक होगी। फीमेल कैंडिडेट जनरल और 33 थी, 32 33 जितनी भी उनकी बनेगी। वैसे 30 है, पहले 18 से 22 थी, 3 साल जुड़ के 25 होगी और 5 साल की ओबीसी की छूट है तो ओबीसी की होगी 30। जो भी भाई एज का तो तुम अपनी कैटेगरी का पता ही होगा है। और फीमेल का तो 18 से 25 ही है, इनकी 18 से 22 नहीं है। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने के बाद भी 18 से 28 होगी अब इनकी। और ओबीसी की 5 साल और जोड़ लो, ये होगी 33। जनरल EWS की होगी 18 से 28। 18 से 28 ये फीमेल कैंडिडेट की है भाई। फीमेल की कहने का मतलब है जो मेल ने मिल रहा है ना रिलैक्सेशन, जैसे पहले 18 से 22 थी जनरल की बात करें तो, फिर यूपी सरकार ने रिलैक्सेशन दे दिया 3 साल का, क्या होगी 18 से 25 है जनरल की मेल की। लेकिन जो फीमेल है ना हर कैटेगरी की, उसने 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, तो फीमेल की 18 से 28 होगी जनरल कैटेगरी की। और बाकी भाई तुम अपनी रनिंग तो पता ही है 5 किलोमीटर है 24-25 मिनट में, उसमें तो कुछ है ही नहीं। रनिंग ज़्यादा था रे में फिर। हाँ रनिंग अच्छी है पर टाइम भी ठीक है भाई। पेपर है 150 नंबर का, 4 सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट हैं 4 के 4, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है और सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में यूपी जी के भी उसी में ही है, नेशनल जी के, करंट अफेयर सब उसी में ही है। बस इसमें थोड़ा ये होगा जो मैथ और रीजनिंग है नहीं, इसके क्वेश्चन मिले जुले आएंगे, ऐसे नहीं पोर्शन अलग दिखने का। बहुत सी बार ऐसा होगा कि मैथ के में 8-10 क्वेश्चन रीजनिंग के आगे, रीजनिंग के में 8-10 क्वेश्चन मैथ के आगे। तो अपनी ऐसी तैयारी करके जानी शुरू से ही कि भाई मैथ आ जाओ या रीजनिंग, उसमें फिर कंफ्यूज नहीं होना। निगेटिव मार्किंग है नहीं। हाँ, पिछली बार 216 पे लिस्ट थी जनरल की, नहीं ओबीसी की। चल लिस्ट का तैयारी करेंगे बच्चे, पता ही हुआ है तो अब की बार शायद बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार सारी की सारी वैकेंसी सिविल पुलिस की थी 40 की 40,000। अब की बार वैकेंसी भी कम है और फिर बटी भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई कैटेगरी में। और भाई कई भाई नु कहे यो प्लस पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग ना होना, यो नेगेटिव मार्किंग ना होना भाई, प्लस नहीं हो नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए ना, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो अच्छी चीज है ना। वाह
पढ़ने वाला था उन्हें सिलेक्टेड क्वेश्चन करेगा, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें, मतलब कई वैसे तुक्के मार दे, पढ़ने वाला वे तुक्के फिर भी नहीं मारता ना, उसके तुक्के सही जगह लगते। तब भाई वो एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं नेगेटिव मार्किंग ना होना, एक नेगेटिव। एक भाई ने भी तो पूछा था कि भाई ड्यूटी कहाँ लगेगी। भाई ड्यूटी तो सबसे मेन तो ये है कि जिस जिले के आप हो वो जिला जिस दूसरे जिले से टच है वहाँ उस दूसरे जिले में भी पोस्टिंग नहीं होगी। अच्छा, कहने का मतलब है अगर आपका ये जिला है और आपका जिला अगला इससे टच है, जैसे कि मुजफ्फरनगर से मेरठ टच है तो मेरठ भी नहीं होगी, बागपत टच है तो बागपत भी नहीं होगी, शामली टच है शामली भी नहीं होगी, बिजनौर टच है बिजनौर भी नहीं होगी, सहारनपुर टच है सहारनपुर भी नहीं होगी। अब आपकी वे पोस्टिंग जो होगी या तो गाजियाबाद होगी या अमरोहा होगी, हापुड़ होगी, मुरादाबाद होगी या रामपुर होगी, क्योंकि ये मुजफ्फरनगर से जिले टच नहीं है। अब जिसका जो जिला है वो अपने हिसाब से देख लो। जैसे कोई अदर स्टेट है, जैसे कोई हरियाणा का है तो उसे आराम से, फरीदाबाद का है तो उसे आराम से नोएडा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, अलीगढ़ भी मिल जाएगा। कोई पलवल का है उसे मथुरा भी मिल जाएगा। अदर स्टेट वालों के लिए ये बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, जो तो भाई जो यूपी वाले उन भाई आती है, जैसे कहने का मतलब सही भाषा में, हमने हरियाणा की भाषा में समझाओ। अगर कोई भाई पानीपत का है, अगर यहाँ का वो देख यूपी वाला शेड्यूल यहाँ लगा हुआ है, तब पानीपत की से टच है उधर जाएंगे, रोहतक से टच है रोहतक नहीं मिलेगा, सोनीपत साइड जाएंगे सोनीपत से टच है सोनीपत नहीं मिलेगा, इधर चंडीगढ़ साइड जाएंगे करनाल से टच है करनाल नहीं मिलेगा, कुरुक्षेत्र मिल जाएगा, उधर रोहतक से आगे भिवानी चक्की दादरी ये मिल जाएंगे ना, जींद भी टच होगा अगली साइड था अपने इससे। अच्छा, अरे सोनीपत तक पीएससी में है ये फायदा। अब कोई मुजफ्फरनगर का है और शामली इसमें जो मेरठ में पीएससी वाई नहीं है, उसमें अगर उसकी पोस्टिंग होगी बटालियन उसे मिल गई मेरठ वाली तो वो मेरठ आ जाएगा। पीएससी में हो सकता है ऐसा। अच्छा, जो भाई पीएससी में ऐसा भी हो सकता है कि आपके गांव में ही झगड़ा हो गया हो वहीं आपकी ड्यूटी आ जा, पर ऐसा बहुत रेयर चांस है। तब कहने का मतलब अगर कोई भाई आगे तैयारी करना चाह रहा है, यो बीच में आ गया भर्ती अगला सेलेक्ट हो गया, एक नौकरी का एक जो प्रेशर था वो हटा लिया, तो वो सबसे बढ़िया पीएससी ठीक रहेगी उसकी अगर तैयारी करने की। सबसे अच्छी तो फिर उसके लिए एसएसएफ और उसके बाद ये पीएससी भी ठीक रहेगी। एसएसएफ की 8 घंटे ड्यूटी है, फिक्स ड्यूटी है, बढ़िया एकदम इसका वो है। पीएससी में ट्रेन की ड्यूटी होती होगी ना कोई ट्रेन की ड्यूटी नहीं है पीएससी में। हाँ, कोई ट्रेन की ड्यूटी नहीं है। उसमें कैसे करे भाई? उसमें यही है कि भाई अपनी ड्यूटी करो और रेस्ट है तो जाओ, नहीं तो फिर अपना वहीं पे कोई सरकारी स्कूल में इनका जगह बना दे कोई। मतलब रेस्ट पढ़ सके ना फिर? हाँ, रेस्ट है, रेस्ट पूरा है भाई। किसी ने पक्का मन बना लिया यूपी पुलिस में से पाई रहना तो उसकी तो फिर वह सिविल वाली, क्योंकि थाने असली पुलिस तो भाई थाने चौकी की कहीं जा है, उसकी वह ठीक रहेगी है। नहीं, उसमें भी सही है यार, पीएससी का इतना अच्छा वो नहीं है, कौन पढ़ने दे वहाँ से। अच्छा, पूरे बैरिक में पढ़े रहे 8-10 पढ़ने वाला तो भाई रूम पे ही पढ़ सकता है, और वो सिविल पुलिस भी ठीक है, उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुल में लागत ना रे कुछ में किसी का पढ़ने का इशू कुछ हो। हाँ, कोई सी में वैसे मेरे हिसाब से तो एसएसएफ सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आपको कोई नहीं पूछता। हाँ, ऐसे से पहले उसके बाद भाई आप अपना एक रूम लो अलग कहीं, अपने रूम पर जाकर पढ़ो। सिविल में क्या है, 12-12 घंटे की ड्यूटी है ज़्यादातर। अगर आपने दिन की कर ली तो आपका रेस्ट, रात को रेस्ट है, रात की कर ली तो दिन में ड्यूटी है। नहीं, ऑप्शन भी कई हो जाए ना फिर सिविल वाले तो, थाने में भी कई डाल की वो है पोस्ट, ट्रैफिक में लगवा लेगी तो कई जगह लगवा ले तो खुला शेयर हो जाए तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके ठीक है। वैसे सबसे अच्छी तो सिविल ही है, कोशिश तो सिविल की करनी चाहिए, क्योंकि सिविल में पढ़ने के लिए भी आप ड्यूटी कहीं भी लगवा लो, पढ़ भी सकते हो। और भाई जरूरी थोड़ा ही है कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, तो सिविल में ये है कि रहते हुए सही है, फिर अगर नहीं भी कहीं सिलेक्शन हुआ तो बाद में सही है, पोस्टिंग भी चलो मिली जा सही जगह। तो लोग काफ़ी बड़ा बना दिया भाई, ऑफिस में जाके बनाना है। तो भाई और कोई भी डाउट हो किसी भाई का कमेंट कर दियो भाई, यूपी वाला डाउट सोल्व कराया, क्योंकि पहले भी पुराने टाइम पे यूपी की तैयारी कर रहा है, इतना हो किसी को हिंदी की रीजनिंग की पूछनी हो तो उसकी स्पेशल वीडियो यूपी वाला बनानी शुरू कर देंगे हिंदी की। सही है, बना ली यूपी की वैकेंसी आ अरे रही है। यूपी पुलिस के व्यूवर्स तो नहीं है अपने, कोई 1000-2000 व्यूवर्स हों पता चले तो भाई 1000-2000 तो टोटल है मेरे चैनल पे। भाई हिंदी काफ़ी अच्छी पढ़ाओ यूपी वाला, हिंदी में तो मान ले मास्टर है छोरा, शुरू कर फिर भी भाई आराम तो जोड़ेंगे, शेयर करेंगे यूपी वाले ग्रुप में यार। यूपी वाले तेरे मुँह भी तेरा वो गोती रहा बाल्याण। चल दो काम निपटा ले, मैं भी रोटी खा लूँ। तो भाई खाना खा लिया जाए, फिर ऑफिस में पहुँच के मिलते हैं। पहुँच गए भाई ऑफिस में। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे तो हो? मैडम भाई वो लोग मान लग गई इतनी ठंड क्यों करवा रही इस हमारे नहीं वो पैर काल लगी दिख ला वो लोग माऊंगी। हमें चाय डालूं।
ठंड मैडम बहुत ज़्यादा हो गई, एक तो धूप नहीं निकल रही है 4-5 दिन तक कुछ ज़्यादा, आज तो मैंने तो कुछ ज़्यादा लग हीटर रही भी चला रही हूँ, भाई। ट्राट नहीं दिखा रहे थे वो लोग, मकामा छापा पड़ जाएगा हमारे पे। हीटर भी चल रहा है मेरा तो तो वो है मैडम फार्म है, हाँ फार्म दे दो उसके, गुजर ना रखा था देखती हूँ मिलेगा तो। वो टिकट ला के उस पे 1 रुपये वाली हाँ 1 रुपया है वे आपके पास है? वे नहीं है, वे तो और किसी तो बुझिए गुजरते बुझ लिए। चलो। वो यूपी आया था, वो फार्म बनाया था, शायद मैं मंगाऊंगा फिर भी तक, क्योंकि कई आगे बढ़ने हैं। अभी आकर गया था वो। मैं तो नू देखो था इस हिसाब से नहीं रखे इस कमरे में, तो भाई वो यूं कर रहा था। हाउस रेंट का वो है ना भाई, साल में जैसे जनवरी का महीना आ गया पूरे एक बार इनू करवाना पड़ा है। तो यो भी भाई अपना पुलिस के बारे में या और जानकारी ले लो तुम, जिस भी जहाँ भी हम रह रहे मान ले कहीं भी जाकर हमने एड्रेस दे रखा हाउस रेंट लगवाने के लिए 2000 आओ भाई हमारा था, ये 1800 तो चालू होया था, तो ये बढ़ कर 6 साल हो गए ना, 1800 2000 हो गया। थोड़ा ही मिला मैंने, थोड़ा मिला भाई, दिल्ली का तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 5400 रुपये है दिल्ली का, है ना मैडम? ज्यादा है इस तरह ना 5400 शायद लागते, 3600 फरीदाबाद स्लैब है 1800, 3600 5400 इस हिसाब से। फिर चमन हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारा कम है, गुड़गांव फरीदाबाद वाला ज़्यादा मतलब भाई, उनका 3600 है और भाई हमारा 1800। स्टार्टिंग ही बताए जब भी कोई नया इलाका आवे तो इस स्लैब का मिल रही हो, फिर हर बार बर्थडे जावे है, क्योंकि हर साल जब आज ही आया है मैडम, आज ही आया आज जाए मैडम मैं, तो भाई फिर तो अपना चाय मंगा देते थे, अच्छा ही मंगा लो मैडम। कई दिन हो गए चाय पी है। तो भाई अपना ऑफिस का काम कर लिया जाए, उसके बाद शाम को कमरे पहुँच कर मिलते हैं। अभी मंगवाते हैं चाय। ऑफिस की ड्यूटी खत्म करके आ गए भाई अपने कमरे पे। अरे दैया साहब क्या हाल है? राम राम जी। ठीक सो? बहुत बढ़िया। कद आ गए? आज जाए। आज हमारे साथ भाई दैया साहब, आप तो भाई जरूर इन्फॉर्मेशन लेनी थी, बैठो आप। भाई हमारे दैया साहब ये IRB तो है, कल परसों कमेंट आ रहा था एक भाई का, हाँ भाई पे आ जा तो ही बैठ जा, किनू कह रहा था IRB की ड्यूटी के बारे में बताओ भाई, किसी है मैंने दोस्त जनरल ड्यूटी है बढ़िया बताई, आप शायद IRB की तारीफ करो, बताओ कुछ IRB की उसकी ड्यूटी के बारे में, कित की ड्यूटी आवा कित भेज दे है? IRB का छोटे भाई मेन मकसद है लैंड ऑर्डर ड्यूटी, VIP ड्यूटी, और सबसे ज़्यादा अहम आउट ऑफ स्टेट या अपने स्टेट में इलेक्शन ड्यूटी। IRB पुलिस का ही एक रूप है, जहाँ जहाँ जैसे हरियाणा में जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे लैंड ऑर्डर हो या VIP ड्यूटी हो, होना क्या तो उनकी प्रायोरिटी पहले वो होती है कि भाई वहाँ मतलब पुलिस बल कम हो तो उसको पूरा किया जाता है, इनको भेज के इनके कंपनियों में डिबूट करते हैं, और जो जैसे अफसर वालान के आदेश होते हैं इनको वहाँ पे भेज दिया जाता है। बाहर भी भेज देना आउट ऑफ स्टेट? हाँ जी, आउट ऑफ स्टेट भेज देते हैं, कि तो बाहर मोस्टली इलेक्शन ड्यूटी। अच्छा इलेक्शन ड्यूटी में जा बाहर, तो बाकी वैसे बहुत कम, रेयर चांस है, रेयर चांस है। कि लाइन ऑर्डर ड्यूटी थी बाहर जाएंगे, बाहर तो सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी के लिए जाऊंगे। हाँ, तब ये भैया के डाउट थे और इलेक्शन ड्यूटी में भी मतलब जाते हैं और अच्छा है लगता है, और अच्छी मतलब ड्यूटी भी अच्छी करते हैं, और उसमें हरियाणा स्टेट का नाम भी रोशन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हर तरीके से संपूर्ण होते हैं। 9 महीने की IRB की जो है बेसिक ट्रेनिंग होती है, और 9 महीने की CRP BSF असम राइफल इंडियन आर्मी का वो डिवोट करके 18 महीने की टोटल ट्रेनिंग 18 महीने की ट्रेनिंग है। 9 की तो हमारी जी 40 हमारी जनरल ड्यूटी में चल रहा है। अच्छा 9 की फिर उनमें चल रहा है, उनमें थोड़ा और एडवांस सीखने मिल रहा है। हाँ जी, जिससे आधुनिक हथियारों का ज्ञान दिया जाता है। चलो वाह दिया सर, ताकि बाहर जाते हैं तो कोई डिस्ट्रीब्यूट हो तो किसी के हेल्प की जरूरत ना पड़े, अपने आवश्यकता अनुसार अपने आप को या अपनी जान को, अपने हथियार को हैंडल कर सके। चलो तो बड़ी अच्छी बात बताई भाई, दिया साहब नर सही मिल गया। आप मन बेरा था इतना, पर इतना ना बेरा जितना आपने खोल कर बता दिया। ट्रेनिंग तो इनकी मधुबन या इन तक हो? नहीं, यही जो पुलिस के सेंटर होते हैं वही होता है, वही बेसिक होती है, वही तनख्वाह होती है, वही अफसर होते हैं, वही ड्रेस होती है, पर फ़र्क इतना रहता है कि भाई स्थान बदलता रहता है आवश्यकता अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद दिया साहब आपका, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया आपने। कुछ और डाउट हो तो भाई कमेंट करियो IRB के बारे में, मेरी तो पहली पसंद है। वैसे जनरल ड्यूटी ठीक रहे ना सबकी पसंद, पहली जनरल ड्यूटी ठीक रहे, बाहर नहीं जाना पड़ता अपने। तो भाई और कोई डाउट हो कमेंट कर दियो। ठीक है दिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खा लिया जाएगा भाई, दिया साहब का ज्ञान तो ले लिया है IRB के बारे में।
गुर्री की तक आ रहा है कती बंद कर रहे ना वो कसूती कर मास कर रहे उस्ताद रे तेरी कसम कसूती कती बंद कर दे उस्ताद ये सकी कर लेना याड़े काट गालनी पड़े क्या बना रहा भाई तू पालक पनीर उस्ताद ओ छोरा ही बड़ा रे पनीर क्यों बना के रहता है पालक में खाली पालक बना ले चल कोई ना घेर दिया ठीक से और मेरी डाइट है इब्बा खा ही लूँगा ना तो भाई खा उस्ताद जैसा मैं इब्बा खाऊँ यार फिर बाद में नहीं खाई जाती ले कर ले अपने गेट बंद वर्दी चेंज कर लो फिर आऊँ तो भाई खाना खा लिया जाए इसी के साथ व्लॉग की समाप्ति करते हैं उम्मीद है सभी को मजा आया होगा अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना मिलते हैं कल नए व्लॉग में जय हिंद जय भारत हरियाणा पुलिस का जवान